मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात, वोटों की गिनती के बाद गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज की आमद। मुल्क में 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में वोट डाले गए। 559 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। अब तक के गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज में तहरीक इंसाफ 43 नशस्तें जीत चुकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की 14 और आज़ाद उम्मीदवारों की 26 वार्ड्स में कामयाबी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, तहरीक इंसाफ के 16, आज़ाद 9, पीपल्स पार्टी के 5 और नून लीग के 6 उम्मीदवार कामयाब। पंजाब में 15 आज़ाद, तहरीक इंसाफ के 14, नून लीग के 6 उम्मीदवार जीत गए। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 9, तहरीक इंसाफ ने 11, MKM ने 3, नून लीग ने 2 नशस्तें जीती। बलूचिस्तान में BAP 4, PTI 2, आज़ाद उम्मीदवार 1 वार्ड में कामयाब। हारने वालों के हामी खामोश, जीतने वालों के सपोर्टर पुरजोश। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों के डेरों और दफातर पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, नारेबाजी, नोट निछावर किए गए। मिठाई बांटने का सिलसिला भी जारी। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन में 5 उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब। कालाबाग कैंट के वार्ड नंबर 1 में नून लीग के सरदार बशीर, वार्ड 2 में तहरीक इंसाफ के सरदार शकील बिला मुकाबला मुंतखब हुए। चराट कैंट के दोनों वार्ड्स में PTI के मोहम्मद फारूक और आमिर हुसैन का बिला मुकाबला इंतखाब। लोरलाए वार्ड 2 में मोहम्मद नईम बिला मुकाबला मुंतखब हुए। शेख रशीद कहते हैं, अगर अशरफ गनी इमरान खान की बात मान लेता तो भागना न पड़ता। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी सिर्फ अमन तक है। खून रेजी की ख्वाहिश पूरी न होने पर भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। वहाँ का मीडिया झूठ बोल रहा है। वज़ीर दाखिला ने जलसे जुलूस करने वालों को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा, बिलावल खुलकर खेलें, अभी उसके खेलने के दिन हैं। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। कोयटा में वार्ड नंबर 3 के पोलिंग स्टेशन 404 वोट कास्ट हुए। गिनती में 420 निकले। मुख्तलिफ कंटोनमेंट बोर्ड्स में शहरियों को मुंतखब नुमाइंदों से बड़ी उम्मीदें। कहते हैं, उम्मीद है मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे उनके मसाइल हल करेंगे। हम चाहते हैं कोई अच्छा शख्स बैठ जाए यहाँ पर, अच्छा शख्स, ताकि हम लोगों के थोड़े मसले मसाइल हल हो जाए। पहले तो सब लोग आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं यहाँ पे वोटिंग के लिए, मगर बाद में ये होता है कोई नज़र नहीं आता। बहरहाल यहाँ पे जिन लोगों ने काम किया हम उनको प्रेफर करेंगे। हमारा जो ये कैंट का इलाका है काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो अब तो लाजमी हम लोगों को किसी न किसी के लिए फैसला करना है। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन, अली जैदी और इलेक्शन कमीशन में टेंशन। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर अली जैदी को हल्का बदर करने का हुक्म दिया। अली जैदी कराची के ज़िला शर्की में पोलिंग के अमल में रुकावट बने। फ़हीम खान, राजा अजहर, अकरम चीमा को भी इलाके से निकालने का हुक्म दिया गया। अली जैदी कहते हैं, किसी पोलिंग स्टेशन का दौरा साबित हो जाए तो इस्तीफ़ा दे देंगे। मुल्क में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, 92 न्यूज़ की बड़ी कवरेज। रिपोर्टर्स की टीम हर कंटोनमेंट बोर्ड की हर वार्ड में मौजूद। इंतखाबी अमल हो या वोटर्स की गहमा गहमी की बात, इलेक्शन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले 92 न्यूज़ पर नशर। पोलिंग के बाद गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज नशर करने में भी 92 न्यूज़ सबसे आगे। आसिफ जरदारी के मुश्किलात में इजाफा, फर्द जुर्म के लिए 29 सितंबर को तलबी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस के केस की समाअत। आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को इश्तिहारी करार देकर केस अलग कर दिया गया।
हुकूमत चाहती है हक और सच की आवाज़ आवाम तक ना पहुंच पाए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है हुकूमत सहाफ़ियों और मीडिया को कमज़ोर करना चाहती है। कई सहाफ़ियों को रात के अंधेरे में उठाकर तशद्दुद किया गया। दूसरे सहाफ़ियों को पैगाम दिया गया, अगर अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचाओगे तो यही हशर होगा। जिन्होंने 5 माह धरना दिया, आज उसी जगह सहाफ़ियों को एहतजाज करने से रोक रहे हैं। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं आइन के आर्टिकल 3 में लिखा है इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा जब ये सब कुछ आइन का हिस्सा है तो इसको क्यों नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे चुकी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। वोटिंग मशीन देखे बगैर ही उस पर एतराज़ात समझ से बालातर हैं। मुल्क भर में ऑक्सीजन की तलब में इजाफा। बड़ी ऑक्सीजन कंपनी ने इजाफी तलब पूरी करने से मौजरत कर ली। अस्पतालों और घरों में ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में मजीद 3153 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 5.45% रही। शाह महमूद कुरैशी और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा में टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों वज़राए ख़ारिजा का पाकिस्तान और डेनमार्क में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का मखलूत तालीम बंद करने का फैसला। वज़ीर तालीम अब्दुल बाकी कहते हैं ख़वातीन तालीम जारी रख सकती हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में अलग क्लासेस होंगी। काबुल में ख़वातीन ने तालिबान की हिमायत में रैली निकाली। तालिबान जंगजुओं का एक बड़ा काफिला कंधार में दाखिल। आलमी इदारे सेहत की तरफ से तिबी सामान लेकर तैयारा मज़ार शरीफ पहुँच गया। अदाकार उमर शरीफ की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। बेटे जवाद उमर का कहना है वालिद के दिल का एक वाल्व लीक हो रहा है। पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं, सफरी दस्तावेज तैयार करा ली। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि उमर शरीफ कौमी असासा है, इलाज के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। कमज़ोर सेहत के बाइस सफ़र मुमकिन बनाना चैलेंज है। मेजर राजा अजीज भट्टी निशाने हैदर का 56वां यौम शहादत। आबाई गांव लाधियां जिला गुजरात में पुरवकार तकरीब। बहादुर सपूत को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद के मज़ार पर मेजर जनरल जावेद दोस्त चांडियों की हाजिरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई।